इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह और इंदौर रेंज के ग्रामीण आईजी अनुराग ने इंदौर प्रेस क्लब पहुंचकर चुनाव की तैयारियों से जुड़ी जानकारी को पत्रकारों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इसी बीच कांग्रेस के नोटा अभियान के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर उन्होंने चिंता जताई है। ग्रामीण आईजी अनुराग ने जहां संभाग में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही, वहीं संभाग में 30,000 से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इंदौर संभाग से जुड़ी महाराष्ट्र की सीमा पर भी खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस से भी संपर्क करते हुए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। हमारी जितनी भी कार्रवाई है उसमें हमारा फोकस और मकसद यही है कि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हम इस पूरे संभाग में जितने भी जिले हैं वहां हम संपन्न करा सकते। इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार जिले में जाके मीटिंग भी ली है, ज्वाइंट मीटिंग्स भी हुई है हमारे और कमिश्नर साहब के साथ, रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स की। इलेक्शन कमीशन सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी मीटिंग ली है। हम लोग की जितनी भी तैयारी हुई है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग कि हम यहाँ फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन करा सकें। अभी तक जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे पास जितने भी बल हैं, फोर्स है और जो कमी है, कुल मिला के पूरे संभाग में लगभग 17,000 बल की तैनाती की जाएगी इलेक्शन कराने में। 35 कंपनी बाहर से हमें मिली हुई है और 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है। अतिरिक्त बल के रूप में हमें 10,000 मिला है और हमारे पास पहले जो 7,500 का बल था तो वो हम लगा रहे हैं। करी रहती है हमारा बॉर्डर का, क्योंकि हमारा संभाग महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर लगता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग कई लेवल पे हुआ है। लगभग 60 से ज़्यादा हम लोगों ने मीटिंग कर ली है अलग अलग लेवल पे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि एक दूसरे के तरफ के जो आरोपी और फरारी लोग होते हैं उनकी लिस्ट हम लोग शेयर करते हैं और फिर हम लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे को पकड़ने में। हम लोगों ने कई सारे अपराधियों को पकड़ के बगल के राज्यों के जिलों को दिया है, उन लोगों ने भी पकड़ के हमें दिया है। इस दौरान संभागायुक्त दीपक सिंह ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी मतदान के लिए युवा वोटर के बीच पहुंचा जा रहा है। साथ ही महिलाओं से भी मतदान की अपील की जा रही है। संभागायुक्त ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान की खास व्यवस्था की जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। तय समय के बाद भी जो लोग मतदान केंद्र में कतार पर खड़े रहेंगे उन्हें भी मतदान की पात्रता रहेगी। मतदाताओं के सुविधा के लिए सारे अरेंजमेंट्स हम लोग पोलिंग स्टेशन पे कर रहे हैं। ऑलरेडी जो अभी समय है वो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है सुबह 7 से 11 में काफ़ी अच्छी वोटिंग है और शाम को काफ़ी अच्छी। जो समय का विषय है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग के ऐसे प्रावधान हैं कि मतदान खत्म होने के समय जो लोग भी मतदान केंद्र में लाइन में लगे रहते हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक अपने दस्तखत की पर्ची देता है और वो मतदान फिर 1 घंटा चलाना पड़े या 2 घंटे या 3 घंटे चलाना पड़े, वो सारे लोग जो लाइन में लग गए थे, पर्ची मिल गई थी, उनको सबको मताधिकार का उपयोग करने का अवसर रहता है। तो वो विषय मुझे लगता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। स्वीप एक्टिविटी का आयोजन करते हैं। इसके तहत हम लोगों ने जो फोकस किया है, एक तो जो युवा नए मतदाता हैं, विशेष रूप से हमारे कुल मतदाता में लगभग 4% के आसपास ऐसे मतदाता होते हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। उनके लिए हम लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जहां पर युवा मतदाता होते हैं वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं, उनको शपथ दिलाई है। दूसरा जो हमारा एक बड़ा समूह होता है वो महिलाओं का होता है और हमारे पूरे इंदौर संभाग में अच्छी बात है, अराउंड 49% जो मतदाता हैं, 48-49% वो महिला मतदाता। अब देखना होगा कि प्रशासन की तैयारियों के बीच लोग मतदान के प्रति कितनी जागरूकता दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।